बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सरफानत और आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज जो कि ज्योमेट्री की है 3.7 ये सॉल्व करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बुक के ऊपर ही करने वाला है, वो आप बुक पे कर लीजिएगा। तो आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से मैं आपको जो है ना वो सोल्यूशन करवाता हूँ। तो ये बताकर कह रहा था लेंथ ऑफ अ क्यूबड एक्वेरियम। अब बेटा वो कह रहा है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। अब सरफेस एरिया पहले हम बेटा एरिया और पेरीमीटर मालूम करते थे, यहाँ सरफेस एरिया है और साथ वॉल्यूम है। ये 3D आपके पास जो है ना आप फिगर आ रही हैं, तो इनका वॉल्यूम निकालेंगे। लेंथ ऑफ अ क्यूबक वो 50 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ का क्यूब। तो ये हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,55,000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका यहाँ तक आंसर है, वॉल्यूम है इसका। आगे बेटा सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूब का वो होता है 6 इंटू एल का स्केयर, यानी लेंथ का स्केयर। या हमारे पास ये भी होता है, ये क्यूबाइड का होता है 2L मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये बेटा हमने ये फार्मूला पुट किया, तो ये जो इसका लेंथ है वो 50 है, 50 का स्केयर हम निकालेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 15,000 सेंटीमीटर स्केयर, जो कि इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम था और सेकंड पार्ट एरिया है, सरफेस एरिया, यानी टोटल जो उनकी सरफेसेस हैं उनका एरिया कितना बनता है। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब बेटा रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो बेटा आप देख लें, जो उसका फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है, πr²h। अब एच भी साथ आया है तो 22/7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये उसका रेडियस है और मल्टीप्लाई 5 हाइट है। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आ गया है 15.71। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है सिलेंडर का। किसका है? सिलेंडर का है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हो, इफ़ द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब बेटा इसका भी हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड करना है। तो बेटा ये हम देखें अब मैं कैसे करता हूँ। ये आप सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है ना उसका बेटा एरिया ऑफ लेटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी 2 एरिया निकालने पड़ेंगे तब जाके इसका जो एरिया है वो निकलेगा। एल मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस एल मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस एल मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया है। और आगे एरिया ऑफ बेस जो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमने इसका आंसर इस तरह निकालना। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये 10 इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 10, फिर इसको मल्टीप्लाई 10 और 5 को किया तो 50 50 50। जब 3 टाइम आप 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। जब आपके पास 150 इसका आंसर आ गया तो जो साइड पे आपने ये लिखे हैं, जब हमने इनको सॉल्व किया है तो इनका जो हमारे पास आंसर आया है, यानी एरिया ऑफ बेस का, वो 17.15 आया है। जब हमने इनको ऐड किया है तो ये हमारे पास आ गया 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है सिलेंडर का। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म,
वो बेटा वॉल्यूम है 1/2 बी ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये जब हमने किया है तो यहाँ 10 है, 5 है और 3.5 को जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आ गया है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी आएगा वो क्यूब में आएगा, एरिया जब भी आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंसेस वो ओनली मीटर या सेंटीमीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख रहे हो बेटा कि लेंथ ऑफ आ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक एल मल्टीप्लाई एल यानी एल से मुराद लेंथ, 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये 1000 मीटर क्यूब जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें बेटा, द रेडियस एंड हाइट ऑफ a cylindrical pipe is 25 centimeter to 50 centimeter. Find the volume of water in this room. अब बेटा वाटर का जो होता है ना वो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्केयर एच, ये पाई हमारे पास 22 और 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 250 ये हाइट है। जब हमने बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 7 है, इसको 7 पे डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास आ गया है 6,90,873.85 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे आप देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, और ये है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 7, 5 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो वॉल्यूम ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तो जब इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास इसका आंसर आया वो 175 मीटर क्यूब उस कमरे का वॉल्यूम आया, यानी कमरे में जो स्पेस है वो इतनी है। आगे बेटा आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वॉल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिज 100 मीटर डीप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेल। वाल नहीं सॉरी बेटा ये वेल है, कुआं। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ वेल जो है ना वो है पाई आर स्केयर एच, 22/7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 100, ये 2 और 2 टाइम जो है वो रेडियस है और ये 100 हाइट है। जब ना हमने इसको मल्टीप्लाई करके 7 पे कैंसिलेशन किया इसकी, तो ये हमारे पास जो आ गया है वो 1275.14 मीटर क्यूब जो है ना वो इसका आंसर आ गया है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो है इफ़ 3 सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 एंड हाइट 20 आर ज्वाइंट टूगेदर एंड टू एंड, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बेटा वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये आप देख रहे हो, ये समझ लो कि एक सिलेंडर है। अब 3 सिलेंडर हैं इस तरह के जो उसने ज्वाइंट कर दिए हैं, यहाँ उसके साथ एक कर दिया और एक आगे कर दिया, या दूसरा भी उसके आगे कर दिया। यहाँ ये चीज़ समझने वाली बात बेटा ये है कि इनकी लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन जो रेडियस है ना वो वही रहेगा। जो बेस एरिया है ना वो एक ही सिलेंडर का इस यहाँ से भी और यहाँ से भी करेंगे, और अगर 3 सिलेंडर आप ज्वाइन कर देते हो तो तब भी वो बेस एरिया उसका वैसा ही रहेगा। तो लिहाजा बेटा ये आप जेहन में रखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर इतना है, उसका फॉर्मूला ये है। अब बेटा ये हमने इसका निकाला तो 5 सेंटीमीटर आया है। रेडियस ऑफ कितना है सिलेंडर 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टोटल सिलेंडर, अब बेटा टोटल सिलेंडर 20 एक ही थे, 20 + 20 + 20 से 60 हो गया। सरफेस एरिया ऑफ टोटल सिलेंडर यानी बड़ा सिलेंडर हो गया अब 3 ज्वाइंट करने से, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये सिलेंडर का जो है ना वो ये सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है। जब हमने इनको आपस में लिख के तो मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारे पास इसका एरिया आया है वो आया है 2042.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम नहीं। ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप कह लें
क्योंकि ये अब 3 सिलेंडर हैं तो ये उसका जो बेस एरिया मैंने आपको पीछे बताया है वो 1 टाइम किया जाएगा, लेकिन बाकी की जो हाइट है वो 3 टाइम उसकी ज्वाइंट की जाएगी। आगे बेटा इसी क्वेश्चन का जो बाकी वॉल्यूम वाला हिस्सा है, वॉल्यूम ऑफ बिग एंड होल, बिग या होल सिलेंडर यानी 3 जोड़ने से जो वो बड़ा सिलेंडर बन गया उसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्केयर एच। अब ये हमने 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। अब 60 जो थी वो उनकी एक की 20 थी, 3 को हमने ज्वाइन किया तो वो 60 हो गई है। अब जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 4714 यानी 14.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज 3.7 का आखिरी क्वेश्चन था। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।